अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अगेन मैट्रिसेस के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं और इससे पहले जो लेक्चर नंबर 4 था उसमें हमने ये सीखा था कि हम किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे मालूम करते हैं और सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे 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 कहते हैं और हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी उसी का एक सिलसिला है कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए बी मैट्रिसेस हमें गिवन है, हमें ये प्रूव करना है कि ए बी का जो होल इनवर्स है बी इनवर्स और ए इनवर्स के बराबर है। सबसे पहले स्टूडेंट कि अगर एक्स कोई भी मैट्रिक्स हो और हम उसका इनवर्स मालूम करेंगे तो एक्स इनवर्स 1/x डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ एक्स। सबसे पहले स्टूडेंट मुझे ए बी का इनवर्स मालूम करना है, फिर उसके लिए मुझे ए और बी को मल्टीप्लाई करना होगा। सो ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ए मैट्रिक्स 2 0 -3 1, बी मैट्रिक्स 1 -1 इंटू 3। फर्स्ट के नंबर आप कॉलम, सेकंड के नंबर आप रो के बराबर होने चाहिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये कंडीशन होगा तो मल्टीप्लाई होगा, अगर ये कंडीशन ना होगा तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 2 × 1 2, 0 × -1 0, 2 × -1 0 × 3 तो 0 आ जाएगा। नाउ सेकंड रो की बारी आ गई। -3 × 1 -3, बीच में स्टूडेंट आएगा प्लस, लेकिन 1 × -1 तो यहां स्टूडेंट आ जाएगा -1। नाउ अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ -3 × -1 सो +3 आ जाएगा स्टूडेंट, एंड 1 × 3 से क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3। सो हमारे पास जो ए बी मैट्रिक्स आ गया वो आ गया स्टूडेंट 2 × 2 + 0 2, -2 + 0 -2, एंड स्टूडेंट यहां से आ जाएगा -4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस -3 -1 -4, एंड 3 + 3 से क्या आ जाएगा स्टूडेंट 6। अच्छा, अब मुझे इस ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। 2 6 12, बीच में क्या आएगा स्टूडेंट माइनस, -2 -4 से +8 आएगा। सो 12 - 8 से आ जाएगा स्टूडेंट 4। अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो हम कहेंगे कि सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। और इनवर्स मालूम करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट के बाद एडजॉइंट चाहिए। तो पहले तो कि हमें सिंगल मैट्रिक्स का मालूम किया करते थे, अब यहाँ पे ए बी को पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ए बी अभी एक सिंगल मैट्रिक्स बन गया। पहले ए और बी एक अलहदा अलहदा इंडिविजुअली एक मैट्रिक्स था, अब जब ए बी को मल्टीप्लाई कर दिया तो इन दोनों के प्रोडक्ट से एक सिंगल मैट्रिक्स आ गया। तो इस तरह जो पहले हमने मेथड पढ़ा था कि एक सिंगल मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैसे मालूम करते, तो वही मेथड, पहले ए बी का डिटर्मिनेंट और फिर इस ए बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इन दोनों एलिमेंट के प्लेसेस और इन दोनों के साइन चेंज करते हैं। तो ये आ जाएगा 6 2, एंड इनके साइन चेंज करूंगा स्टूडेंट तो 4 और 2 आ जाएगा स्टूडेंट। तो यहां से हमारे पास जो ए बी इनवर्स ए बी होल इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या चीज आया हुआ है बच्चे हमारे पास 4, और एडजॉइंट में हमारे पास क्या है स्टूडेंट 6 2 एंड 4 2। मतलब जब ए बी का इनवर्स मालूम करूंगा तो इसके लिए हम ये फार्मूला कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, ए बी होल इनवर्स 1/AB determinant into adjoint of AB। तो स्टूडेंट मैंने वही किया, यहाँ पे AB का डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्लेस कर दी और यहाँ पे adjoint of AB प्लेस कर दी। अब AB का होल का इनवर्स आ गया, अब हम मालूम करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये 4 6 2 4 2 इट्स मीन ये इनके साथ
मतलब अगर हम इसको डिवाइड करना चाहे कर भी सकते हैं, लेकिन चलो हम पहले बी इनवर्स और ए इनवर्स मालूम करते हैं। अगर मुझे बी इनवर्स मालूम करना है तो सबसे पहले बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 -1 -1 3। तो सबसे पहले बी डिटर्मिनेंट 1 मल्टीप्लाई 3 बीच में माइनस और ये हो जाएगा स्टूडेंट प्लस, सो बी डिटर्मिनेंट आ गया 2। इसी तरह एडजॉइंट ऑफ बी क्या मालूम करेंगे स्टूडेंट, इन दोनों की प्लेसेस और इन दोनों के साइन, सो बी इनवर्स 1 by b determinant into adjoint of b, so b inverse 1 by b determinant हमारे पास क्या है स्टूडेंट 2, and adjoint of a भी हमारे पास है 3 1 1 1। ये आ गया b इनवर्स स्टूडेंट। सिमिलरली हम a इनवर्स भी मालूम करेंगे। So where A matrix is equal to 2 0 -3 1। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करूंगा। A डिटर्मिनेंट 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई -3, तो आगे हमारे पास स्टूडेंट 0 मतलब 2 - 0 से हमारे पास आ गया स्टूडेंट 2। नाउ सिमिलरली एडजॉइंट ऑफ ए कैसे मालूम करेंगे स्टूडेंट, इन दोनों की प्लेसेस 1 and 2 और इनके साइन, सो ये हो जाएगा 3 0। सो नाउ we are A inverse 1 by A determinant into adjoint of A, so A inverse 1 by A determinant, ये स्टूडेंट हमारे पास हो जाएगा 2 और एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास क्या चीज है, ये स्टूडेंट है 1 0 and 3 2। स्टूडेंट हमारे पास बी इनवर्स भी आ गया, हमारे पास स्टूडेंट ए इनवर्स भी आ गया। अब इस बी इनवर्स और ए इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले लिख लिया स्टूडेंट बी इनवर्स एंड ए इनवर्स 1 by 2 3 1 1 1। फिर हमारे पास ए इनवर्स है 1 by 2 1 0 and 3 2। स्टूडेंट दोनों से पहले 1 by 2 and 1 by 2 फ्रिक्शन फॉर्म में है, तो जो ये फ्रिक्शन के नंबर है ये मैं बाहर मल्टीप्लाई करूंगा और मैट्रिसेस को आपस में 1 by 2 1 by 2। स्टूडेंट इससे बन जाएगा 1 by 4 और उनको उसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट। 3 1 3 बीच में आ जाएगा प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 3 को 1 के साथ फिर 1 को 3 के साथ, 3 मल्टीप्लाई 0 1 मल्टीप्लाई 2 देखिए पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ, 1 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 3 1 मल्टीप्लाई 0 1 मल्टीप्लाई 2। स्टूडेंट हमारे पास बन जाएगा 1 by 4, यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट 6, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 2 and 2। तो अगर आप आंसर को देख ले बच्चे B इनवर्स एंड ए इनवर्स, इसकी वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 1 by 4 6 2 and 4 2। अगर आप यहां पे देखिए तो ए बी होल इनवर्स की भी यही कीमत है 1 by 4 6 2 and 4 2। so this implies that ए बी whole inverse is equal to B inverse and A inverse। तो यहाँ पे हमने इसी रिजल्ट को वेरीफाई कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रेमर रूल और इन्वर्जन मेथड इंशाल्लाह पढ़ेंगे।